गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी किसी के मन की तड़प को कैसे जान लेते हैं और उसको दर्शन देने के लिए अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। ऐसी ही एक साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो परोर की है। जब बाबा जी परोर पहुंचे, जैसे ही बाबा जी का जहाज हेलीपैड पर उतरा तो एक औरत वहां पर आ गई। साध संगत जी सेवादारों ने उसको वहीं पर रोक लिया। बोले, बहन जी, इधर बाबा जी का जहाज उतरना है, आप इधर मत आए। लेकिन वह नहीं मानी। बोली, मैं बाबा जी का दर्शन करना चाहती हूँ। तो सेवादारों ने कहा कि बहन जी, बाबा जी सबको दर्शन देने ही तो इतनी दूर से आए हैं, आपको वह बिना दर्शन दिए नहीं जाएंगे। वह बोली, वीर जी, जब बाबा जी पिछली बार यहाँ पर आए थे तब भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए थे। इस बार तो मैं उनके दर्शन जरूर करूंगी। उसके गले में बैच देकर वहां पर खड़े सेवादार ने कहा, बहन जी, आप तो सिक्योरिटी की सेवादारनी हैं और आप ही ऐसे जबरदस्ती कर रही हैं। अगर आप हमारा कहना नहीं मानेंगी तो हम आपका बैच नंबर यहाँ के सेक्रेटरी साहब को बता देंगे और आपकी सेवा चली जाएगी। वह बोले, बहन जी, सेवादारों को जो सेवा मिले उसे प्यार से करनी चाहिए। अगर कुर्सी पर बैठने की सेवा मिली है तो उसे कुर्सी पर बैठकर सेवा करनी चाहिए। अगर ज़मीन पर बैठने की सेवा मिली है तो ज़मीन पर बैठना चाहिए। उसको तो हाँ जी करके वही सेवा करनी चाहिए, बाकी उस कुल मालिक पर छोड़ देना चाहिए। बहन जी, आप आराम से अंदर पंडाल में जाएं। बाबा जी अभी संगत को वहीं दर्शन देने आ रहे हैं। जब बाबा जी किसी भी मेजर सेंटर में जाते हैं तो वहां पहुंचने के बाद संगत को दर्शन देने पंडाल में पैदल चलकर जाते हैं। सेवादार बोले, बहन जी, अभी तो कोई ज़्यादा संगत भी नहीं है, बस कुछ मेन सेवादार और थोड़ी बहुत लोकल संगत ही आए हुए हैं। आपके गले में जो बैच है, आप उसकी ताकत को नहीं जानती। आप सेवादार संगत को जिस तरफ भी जाने का इशारा करेंगी, सारी संगत उसी तरफ ही जाएगी। वह बोली, वीर जी, पहले मेरी सेवा 1 नंबर गेट पर होती है। बाबा जी की कार उधर से आती है ना, लेकिन जत्थेदार ने अब मेरी सेवा गेट नंबर 8 पर लगा दी है। सेवादार बोला, बहन जी, यहाँ सेवा मिली है, आप वहाँ बैठकर अपनी सेवा करें, इधर उधर घूमकर अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं। बड़े बड़े मेजर सेंटर सत्संग घरों के बहुत सारे गेट होते हैं, क्योंकि संगत को आने जाने में कोई दिक्कत ना आए। वहाँ पर उसे बाबा जी से नहीं मिलने दिया गया तो वह फिर अपने जत्थेदार के पास गई और बोली, भाई साहब, मेरी सेवा तो हमेशा 1 नंबर गेट पर होती है, आपने मेरे को 8 नंबर गेट पर कैसे भेज दिया? वह बोले, यहाँ पर किसी और की सेवा लगा दी है, आप वहाँ जाएं जहाँ पर आपकी सेवा लग गई है, वही करिए जो आपको कहा गया है। अब बाबा जी आ गए हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सेवा चेंज करते रहें। आपको जो सेवा मिली है वही करिए, नहीं तो मैं वहाँ पर किसी दूसरी बीवी को भेज दूँगा। वह मन मार कर वहाँ अपनी सेवा पर गेट नंबर 8 पर चली गई। सिक्योरिटी की सेवा करनी थी। जब वह गेट पर जाकर बैठी तो उसने देखा कि उधर से काफ़ी
सारी कारें आ रही हैं, तो वह भी अपनी जगह पर खड़ी हो गई। बाबा जी के साथ जो सिक्योरिटी वाले सेवादार होते हैं, उन्होंने आकर गेट नंबर 8 को खोला और फिर बाबा जी की कार वहाँ से अंदर आ गई। बाबा जी वहाँ पर कार से उतर गए और वहाँ से पैदल ही अंदर आने लगे, तो उस सेवादारनी को देखकर बोले, बीबी क्या बात करनी है तुमने मुझसे? यह सुनकर उसकी आंखों से तो आंसू बहने लगे। वह रोते रोते बोली, बाबा जी मैं तो बस आपके दर्शन करना चाहती थी। वह बाबा जी के पैर छूने लगी तो बाबा जी ने उसको राधा स्वामी किया और बोले, तूने तो मुझसे कोई बात करनी थी, बता क्या बात है? अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए तो मैंने तुम्हारी सेवा इस गेट पर लगवाई थी कि तुम आराम से मेरे को जो कहना चाहती हो कहो। वह तो बाबा जी के इतने पास से दर्शन करके निहाल हो गई थी। जब सतगुरु की एक झलक मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी फिर पंडाल में दर्शन देने के लिए चले गए। वह सोचने लगी, मेरी सेवा तो बाबा जी ने चेंज करवाई थी और मैं जत्थेदार को भला बुरा कह रही थी। साध संगत जी, हमारी सेवा जत्थेदार जहाँ भी लगाएं, बाबा जी का हुक्म समझकर करना चाहिए, क्योंकि अगर जत्थेदार जी मेरी सेवा चेंज ना करते तो शायद मुझे बाबा जी के दर्शन नहीं होते। आज बाबा जी ने गेट नंबर 1 से नहीं बल्कि गेट नंबर 8 से अंदर आना था। इसीलिए साध संगत जी, जहाँ सेवा मिले चुप करके कर लो। जो आज मौका मिला है कल मिले ना मिले कोई पता नहीं। सेवादार को किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर किसी दूसरे की गलती पर उसे गुस्सा आ भी जाए तो जल्दी ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि सेवा तो हमेशा दूसरों की खुशी के लिए की जाती है। सेवा करते हुए अगर हमने किसी का दिल दुखा दिया तो फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा। सेवा करते समय अगर कोई दूसरा हमारे ऊपर गुस्सा करे तो तब भी उसकी गलती तुरंत माफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गलती करके अपने सतगुरु से माफ़ी चाहते हैं तो हमें भी दूसरों को माफ़ करना सीखना चाहिए। बाबा जी अगर हमारे अवगुण देखते तो हमें भी कभी भी सेवा का मौका ना देते। किसी भी सेवादार के मन में अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेवा करता हूँ। जो पक्के सेवादार होते हैं वे किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर कोई अपना नहीं और ना ही कोई बेगाना होता है। हम तो सब एक ही पिता के बच्चे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।